इस वीडियो के अंदर मैं आपको एआई एजेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। हो सकता है आपने इस टॉपिक पे और भी वीडियोस देखे हो बट वो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको सबसे सिंप्लीफाई वे में एआई एजेंट्स को समझाऊंगा। एंड एआई एजेंट समझने से पहले आपको वर्क फ्लोस और एलएलएम्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सो डोंट वरी, ये तीनों चीजें मैं आपको एकदम सिंपल फॉर्म में इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। एंड ये वीडियो देख के आपको एक और बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि ज्यादातर लोग अभी इग्नोरेंट है एआई को लेकर। बट एआई एजेंट सच में एक ऐसी चीज है जो ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है। एंड अगर आप इस पे नॉलेज गेन कर रहे हो तो आप खुद को सिक्योर कर सकते हो। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जैसा मैंने आपको पहले बताया, एआई एजेंट समझने से पहले आपको वर्क फ्लोस एंड एलएलएम समझना पड़ेगा। नाउ एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एंड डोंट वरी, आप कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड मत करो, एलएलएम को आप ऑलरेडी जानते हो। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी भी एक एलएलएम है, गूगल जेमिनाई भी एक एलएलएम है। सो एलएलएम सिंपली एक एआई होता है जो टेक्स्ट बेस्ड रहता है, जहां पे आपको एक सिंपल इनपुट डालने से एक सिंपल आउटपुट मिलेगा। एंड इससे ज्यादा एलएलएम के अंदर कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल से एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि नेक्स्ट मंथ मुझे सारे इंडियन फेस्टिवल बताओ, तो वो इस चीज का आंसर आपको सिंपली ला के दे देगा। तो मैंने उसे एक इनपुट दिया एंड उसने मुझे एक आउटपुट दिया। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ये टेक्स्ट बेसिस पे रहता है एंड इसकी ट्रेनिंग टेक्स्ट बेसिस पे होती है। बट हियर इज अ ड्रॉबैक ऑफ एलएलएम। अगर मैं एलएलएम से ये पूछूं कि चलो आपने मुझे नेक्स्ट मंथ ये फेस्टिवल बताया, बट मेरा कैलेंडर चेक करके मुझे ये बताओ कि क्या मैं उस दिन फ्री हूं, वहां पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल फेल कर जाएगा, क्योंकि एलएलएम के पास आपके प्राइवेट डेटा का एक्सेस नहीं होता है। नाउ दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग कि एलएलएम के पास आपके प्राइवेट डेटा का एक्सेस नहीं होता है। बट ये ही एक एलएलएम का ड्रॉबैक बन जाता है कि उसके पास आपके प्राइवेट डेटा का एक्सेस नहीं है। तो इसी ड्रॉबैक को एक लेवल अप करता है वर्क फ्लो। सो नाउ वी आर ऑन द सेकंड लेवल विच इज एआई वर्क फ्लोज। नाउ एआई वर्क फ्लोज को मैं सबसे सिंपल भाषा में समझाना चाहूं तो ये एक प्री डिफाइंड पाथ होता है जिसको एक एआई फॉलो करता है। एंड ये पाथ हम ह्यूमंस ही बनाते हैं एआई के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पाथ बनाया जहां पे मैंने मेरे एलएलएम को एक कैलेंडर से कनेक्ट कर दिया। तो अगर अब मैं उससे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या उस दिन मैं फ्री हूँ जिस दिन एक इंडियन फेस्टिवल है, तो वो मेरा कैलेंडर चेक करके मुझे वापस एक रिप्लाई दे पाएगा। सो इस तरीके से आप बहुत सारे अलग अलग टूल्स को आपके वर्क फ्लो के अंदर ऐड कर सकते हो। नाउ यहाँ पे जानने की चीज ये है कि यहाँ पे भी हम जो ह्यूमन है वो प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि ये आपको बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन कर सकता है ना, आपको अकॉर्डिंगली उसका रिप्लाई देना पड़ेगा एंड हम हमारे फाइनल आउटपुट या हमारे फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। नाउ दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वर्क फ्लो के बारे में वो ये है कि हमने जो एक पैटर्न बनाया है इस वर्क फ्लो के अंदर, ये केवल इसी को फॉलो कर सकता है। सो लेट्स से मैंने मेरे एआई वर्क फ्लो के अंदर कैलेंडर तो ऐड कर दिया, बट मैंने उसमें मेरा वेदर ऐप अभी भी ऐड नहीं करा है। एंड मैं मेरे एआई वर्क फ्लो से पूछता हूँ कि क्या मैं उस दिन फ्री हूँ, तो उसका आंसर वो आपको यस और नो में देगा। बट अगर मैं अब उससे ये पूछूंगा कि क्या उस दिन बारिश होगी, उस चीज में वो अभी भी फेल कर जाएगा, बिकॉज हमने उसे वेदर ऐप से कनेक्ट करा ही नहीं है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि वर्क फ्लो आपने जितना उसके लिए पाथ बनाया है केवल उसी को फॉलो करता है। नाउ लेट्स से मैं कैलेंडर के साथ साथ मेरा वेदर ऐप भी कनेक्ट कर देता हूं। तो अगर अब मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या मैं नेक्स्ट मंथ फेस्टिवल के दिन फ्री हूं और क्या उस दिन बारिश होगी, तो वो पूरा बैक एंड फोर्थ वो मेरा डेटा देख के, कैलेंडर देख के, वेदर ऐप देख के मुझे एक फाइनल आउटपुट ला के देगा। बट यहाँ पे भी बैक एंड फोर्थ हम ह्यूमन इन्वॉल्व रहते हैं। तो एआई वर्क फ्लो के अंदर जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, यही एक एआई वर्क फ्लो का आप ड्रॉबैक कह सकते हो। एंड इसी चीज को एक लेवल अप करता है एआई एजेंट, जो हमारा फाइनल लेवल है और लेवल 3 है इस वीडियो के लिए। नाउ एआई एजेंट एक ऐसी चीज है जो सच में ह्यूमंस को रिप्लेस कर देता है। तो अगर मैं मेरे वर्क फ्लो के अंदर एक एआई एजेंट लगा दूंगा, तो अब मुझे उससे बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन के आंसर्स नहीं करने पड़ेंगे, वो काम अब एआई एजेंट संभाल लेगा। तो एआई एजेंट लगाने के बाद होता ये है कि अगर मैं मेरे वर्क फ्लो को एक सिंपल इनपुट दे रहा हूं, तो उसके बाद मुझे केवल आउटपुट मिलेगा, उसके बीच का कोई भी क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वो चीज एआई एजेंट करेगा। एंड एआई एजेंट खुद का ब्रेन यूज करके आपको एक फाइनल आउटपुट ला के देता है, बिकॉज एआई एजेंट हैव समथिंग कॉल्ड रिएक्ट। नाउ रिएक्ट यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बना है।
विच इज रीजनिंग एंड एक्शन। इसका मतलब ये है कि एआई एजेंट को हम कुछ भी क्वेश्चन देंगे तो वो खुद का ब्रेन यूज करके रीजनिंग करेगा एंड देन उस पर एक्शन भी लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एआई एजेंट के बारे में बताता हूँ जो किसी इन्फ्लुएंसर ने बनाया था। नाउ वो एआई एजेंट को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप उसे एक फुल लेंथ वीडियो दोगे तो वो उस वीडियो को रील्स या शॉर्ट्स में कन्वर्ट करेगा। नाउ वो अपने अकॉर्डिंग खुद का ब्रेन यूज करके, जैसे मैंने आपको बताया, रिएक्ट, खुद की रीजनिंग करके खुद के एक्शन लेगा। क्योंकि जब उसका डेवलपमेंट हुआ था, जब वो वर्कफ्लो हम बना रहे थे, तब हमने उसको ऐसे टूल से कनेक्ट कर दिया था जो क्लिपिंग कर सकते हैं एंड उसके ऊपर कैप्शन डालते हैं एंड वो आपके पीसी में देन वो चीज डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड आप इसको फर्दर ऐड करके यूट्यूब पे अपलोड करना भी सिखा सकते हो। तो यहाँ पे एआई एजेंट खुद का दिमाग लगा के अपने हिसाब से क्लिप सेलेक्ट करेगा, उस पर कैप्शन में जो भी वो कैप्शन डाल रहा है वो भी ये खुद डालेगा एंड आपको ये केवल फाइनल प्रोडक्ट ला के देगा। तो यही डिफरेंट होता है एक वर्कफ्लो के अंदर और एक एआई एजेंट के अंदर, कि वर्कफ्लो के अंदर हम ह्यूमंस इन्वॉल्व रहता है एंड हम बैक एंड फोर्थ उससे बात करके एक फाइनल आउटपुट निकालते हैं। बट एआई एजेंट खुद का दिमाग यूज करके, खुद सोच के कि किस टाइप का कंटेंट है, किस नीश में है, इसमें क्या पॉपुलर चल रहा है, तो वो कैप्शन मैं डालता हूँ, ये ऐसा दिमाग लगा के आपके लिए एक फाइनलाइज क्लिप बना के देगा। तो आपको बस एआई एजेंट को काम देना है एंड आप देन अपना पीसी छोड़ के भी जा सकते हो और थोड़ी देर बाद जब आप आओगे आपके पास फुल्ली रेडी एडिटेड रील्स या शॉर्ट्स मिलेगी। एंड दैट्स द पावर ऑफ एआई एजेंट। तो अगर मैं आपको पूरी समरी देना चाहूं तो सबसे पहले होता है एलएलएम, जो होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जहां पे आप एक सिंपल इनपुट पे आपको एक सिंपल आउटपुट मिलता है। इसको एक लेवल अप करता है एआई वर्कफ्लो, जिसमें आप अपने प्राइवेट टूल्स को कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपना जीमेल कनेक्ट कर सकते हो, आप अपना वेदर ऐप, आपका कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हो एंड देन जो आपने उसके लिए पाथ बनाया है वो पाथ फॉलो करके वो आपको आंसर दे पाएगा। एंड देन इसको एक लेवल अप करता है एआई एजेंट, जो कंप्लीटली खुद की रीजनिंग करता है, इसका ह्यूमन लाइक रीजनिंग रहता है एंड उस अकॉर्डिंगली ये केवल आपके एक प्रॉम्प्ट डालने पे पूरा दिमाग खुद लगाता है एंड आपको एक फाइनलाइज प्रोडक्ट ला के देता है। सो या एवरीवन, दैट इज व्हाट एआई एजेंट इज। एंड ये वीडियो के अंदर मैं ये चाह रहा था कि N8N टूल जो बेस्ट एआई एजेंट डेवलपमेंट टूल है, मैं उसमें लाइव एक एआई वर्कफ्लो बनाऊं एंड हैंड टू हैंड आपको बताऊं, बट आई थॉट कि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड ये वीडियो मैं एकदम बिगिनर्स के लिए बनाना चाहता था जो एकदम एआई एजेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा नॉलेज मिल जाए। सो इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बना सकता हूं। अगर आप लोगों को N8N टूल पे एआई एजेंट को एक्चुअली बनाते कैसे है ये जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड मैं उस पर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा जो इस वीडियो की तरह ही एकदम सिंपल रहेगी, कोई भी हम फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करेंगे एंड मैं आपको सबसे सिंप्लीफाई फॉर्म में एआई एजेंट बनाना सिखाऊंगा। एंड अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती है जो एआई पे हो या डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे हो जो आज के टाइम पे प्रेजेंट है, तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। एंड या एवरीवन, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।